राम राम हरियाणा। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते खबरों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। सीएम रविवार को यानी कि आज के दिन नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन उससे पहले अधिकारियों के साथ भी बैठक ले सकते हैं। बता दें कि आज के दिन पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम शिरकत करेंगे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली पहुंचे हैं। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने होंडा कंपनी के सहयोग से स्थापित किए गए ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। सड़कों को दुर्घटना मुक्त करने के लिए चालकों को उच्च प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में करीब 12 सेंटर खोले जाएंगे। लगभग 9.25 एकड़ भूमि पर बने ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था के लिए सरकार ने भूमि दी है और कंपनी ने 34 करोड़ की लागत से सेंटर का निर्माण किया है। वहीं सीएम ने कहा है कि दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाएं लोगों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना जरूरी है, जिससे ये संस्थान अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये पहला चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान होगा। कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी सीएम ने बधाई देते हुए कहा है, एक बार फिर हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेलों में अपना कमाल दिखाया है। कांग्रेस द्वारा महंगाई के मुद्दे पर भी किए गए प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस भूल गई है कि उनके समय में महंगाई आसमान छू रही थी। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीने से लगातार महंगाई घट रही है। देखिए, यहाँ जो ट्रेनिंग की फैसिलिटी है वो एक सड़क के माध्यम से दी तो जाती है, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें कंप्यूटराइज करी गई हैं, जिसमें बहुत सारे तरीके जो रोड पे एक्चुअली फिजिकली आप नहीं देख सकते, वो सारे कंप्यूटर के थ्रू रिसर्च के तरीके से जो किया गया है, एक अच्छी ड्राइविंग स्किल डेवलप आप पहले ही कर लेते हैं रोड पर जाने से पहले। तो ये जो वर्ल्ड वाइड टेक्निकल रिसर्च करके जिस तरह की ट्रेनिंग सिस्टम बनाए गए हैं वो यहाँ पे अप्लाई करे गए हैं, ताकि ड्राइवर रोड पे जाने से पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके कभी भी कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि इंडिया का भी एक विजन है ज़ीरो रोड एक्सीडेंट। ये IDTR जो है ये गवर्नमेंट के साथ मिलके होंडा ने अपनी इन्वेस्टमेंट करके ये IDTR बनाया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स सभी प्रकार के ड्राइविंग ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। और उसके अलावा सबसे पहला IDTR के अंदर जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर है वो भी यहाँ पे बनाया गया है। ये हरियाणा में सबसे पहला ऑटोमेटेड सेंटर है। कुरुक्षेत्र के गांव तंगौर के राजकीय उच्च विद्यालय में हर घर तिरंगा उत्सव मनाया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में जिला के शिक्षा अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों में देशभक्ति साफ देखने को मिली। ये यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई, ताकि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उभर कर सामने आए। साथ ही लोगों से भी अपील की गई कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराए। हमारे गांव तंगौर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये एक बिल्डअप प्रोग्राम है जो 13 से 15 हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री महोदय जी ने लॉन्च किया है, तो उसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है ताकि लोग मोटिवेट हों, प्रेरित हों और हमारे में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो और भी उभर के सामने आए। क्या अपील रहेगी जनता से? मेरी जनता से ये अपील रहेगी कि हर घर पे अपना तिरंगा लगाएं और जो ये उत्सव के रूप में इस समय इसको मनाना चाहिए। थैंक यू सर। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के पहलवान दीपक पुनिया ने 86 किलो भार वर्ग में देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। इसके साथ ही साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में और बजरंग पुनिया ने 65 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं अंशु मलिक ने 57 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, जबकि 125 भार वर्ग में मोहित ग्रेवाल ने कांस्य पदक जीता है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश और प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। बाकी खिलाड़ियों से भी देश के लिए इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है।
चरखी दादरी जिले के गांव बलाली के विनेश फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उनके इस सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। विनेश फोगाट की मां प्रेमलता ने विनेश की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि विनेश ने चोट के कारण ओलंपिक में मेडल न जीत पाने की कमी को कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत कर किया है। आपको बता दें कि उनकी मां को काफी ज्यादा खुशी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जूनियर में उनका 9वां स्थान है। बजरंग पुनिया ने एक बार फिर अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कनाडा के मैकलिन लाचालान को 65 किलो वर्ग फ्री स्टाइल रेसलिंग में हराकर गोल्ड मेडल अपने कब्जे में किया है। बजरंग पुनिया परिवार में खुशी का माहौल है और साथ ही उनके गांव में भी जश्न मनाया जा रहा है। बजरंग पुनिया के पिता ने कहा है कि बजरंग उनसे वादा करके गए थे कि गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा और बजरंग पुनिया अपना वादा पूरा किया। आपको बता दें कि वर्ल्ड चैंपियन में बजरंग 3 मेडल पहले ला चुके हैं और अब आने वाली वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल लेकर नाम रोशन करेंगे। बजरंग पुनिया ने एक बार वादा कर गया था और वो करके निभा के दिखा दिया। मेरा बेटा शेर की डाल दाड़ मारता है मैच पर और 2018 में गोल्ड लिया था इसमें कॉमनवेल्थ में। और ये महीना खुशी का हमारे लिए अपने इंडिया में झंडा फहराएगा। मेरे बेटे ने विदेशी धरती पर अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया है। भारत में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। चीता से शुरू करके शेर बन के उभरे और हमारे भारत का एक बेटा हमारे लिए गौरव का स्थान प्राप्त किया। और सोनीपत और झज्जर में हर जगह खुशी है, खुशी मनाई जा रही है। बहुत बढ़िया गेम दिखाया है और तो पूरे वर्ल्ड में नाम कमा लिया उसने। और डबल खुशी है इस महीने में 2 झंडे लगा जाएंगे। और मेरे बेटे विदेश में जाकर भी अपना इंडिया का झंडा फहराया है और हमारी बहुत खुशी है। इस खुशी को हम बयान भी नहीं कर सकते थे। और मेरा बेटा चीते की तरह लड़ता है और उसका साहस इतना है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा वो। जींद के अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेलों में रेसलिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अंशु की सफलता को लेकर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। अंशु की सफलता पर उनके पिता का कहना है कि अंशु 2013 से ही तैयारी कर रही थी और उनकी बेटी से गोल्ड की उन्हें पहले से ही उम्मीद थी, लेकिन वो कोहनी की चोट की वजह से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उनका कहना था कि पदक आने से हरियाणा में कुश्ती की तरफ युवाओं का रुझान और भी ज्यादा बढ़ेगा। अंशु के लिए बहुत पूजा पाठ किया और भगवान ने हमारी बहुत अच्छी सुनी। थोड़ी सी कमी रही होगी तो हमारी पूजा में बेसक रही हो, मैं भगवान किसी का नहीं रखता। भगवान का मैं लाख लाख शुक्र करती है। मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। मैंने सोची थी गोल्ड मेडल है, वर्गायु मेडल है। मैंने शुरुआत करी थी शुरू में आके की मम्मी पढ़ावे थी तो उसका मैं कहा मेरी पोती ने गेम में खिलावांगे कुश्ती में तो मेरे सपने मेरी पोती ने कर दिए। बड़ी अच्छी पोती है, बड़ी गरीब पोती है। जींद के अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेलों में रेसलिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अंशु की सफलता को लेकर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। अंशु की सफलता पर उनके पिता का कहना है कि अंशु 2013 से ही तैयारी कर रही थी और उन्हें अपनी बेटी से गोल्ड की उम्मीद पहले से ही थी और उनकी बेटी ने काफ़ी मेहनत किया है, लेकिन वो कोहनी की चोट की वजह से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उनका कहना था कि पदक आने से हरियाणा में कुश्ती की तरफ युवाओं का रुझान और भी ज़्यादा बढ़ेगा। कुरुक्षेत्र की थाना शाहबाद पुलिस ने करीब 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी में शामिल दूसरे आरोपी नदीम वासी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया है कि 24 अगस्त 2021 को आरएस लॉजिस्टिक्स के मैनेजर कुलदीप वासी ने पुलिस
को अपनी शिकायत दर्ज की थी। उनमें बताया था कि कंपनी का सामान पहुंचाने का ठेका उनकी कंपनी के पास था और कंपनी का सामान अंबाला से गुवाहाटी जाना था, जिसके लिए उन्होंने नदीम अहमद से बात की थी। नदीम को जो सामान पहुंचाना था उसकी कीमत करीब 27 लाख रुपए थी, लेकिन उसने सामान को नहीं पहुंचाया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी में शामिल आरोपी मोहम्मद वारिस वासी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरा आरोपी फरार चल रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जांच शुरू कर दी है। मोहम्मद वारिस जो इन्होंने दिनांक 9/8/2021 को डाबर कंपनी मोड़ी से 27 लाख रुपए का सामान गाड़ी में नकली नंबर जाली प्लेट लगवाकर नकली कागजात फर्जी तैयार करके और लोड करके ले गए थे और सारा सामान झारखंड धनबाद में बेच दिया था। इसमें 2 मुलजिम हमने अरेस्ट कर लिया है, एक की गिरफ्तारी